नमस्कार दर्शकों, मैं रेणु बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ त्रिदेव भाग्य संस्थान में। दोस्तों, आजकल हमारे देश में डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तलाक लेने की जितने केसेस कोर्ट में आ रहे हैं उससे बहुत भयानक दृश्य बन चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे समाज में, हमारे देश में एटलीस्ट डिवोर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के माहौल में डिवोर्स बहुत तादाद में बढ़ रहा है। हस्बैंड वाइफ में एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लोग आजकल हमारी एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, ऐसे ऐसे हस्बैंड वाइफ में मतभेद भी बढ़ रहा है। दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ रहे हैं। और ये ऐसा सिर्फ अरेंज मैरिज में नहीं है दोस्तों, लव मैरिज में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इन सब के विषय में और उनको ठीक करने के कौन से उपाय होंगे, वो सब विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगी। दोस्तों, पुराने ज़माने में तो लड़की एक अपने घर में परवरिश हुई, दूसरे घर में आई, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लड़के की परवरिश अलग तरह से होती है, लड़की की परवरिश अलग तरीके से होती है। सबकी परवरिश का होना, बड़ा होना एक अलग तरीके से होता है। लेकिन लड़की जब दूसरे घर में आती है तो उसको बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, बहुत चीज़ें उसको देखना पड़ता है। एक फैमिली से उसको दूसरी फैमिली में आना पड़ता है। तो होता क्या है, ऐसे में बहुत एडजस्टमेंट इश्यूज आ जाते हैं, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। और लड़का बेचारा, लड़का क्या करता है, कभी कभी माँ बाप की, अगर सपोज हस्बैंड वाइफ में अच्छा चल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन लॉज की तरफ से कुछ हो जाता है कि तुम बहुत अपनी वाइफ की तरफ ध्यान देते हो, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हो। अगर पेरेंट्स को देखे लड़का तो वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तुम तो सिर्फ पेरेंट्स को देखते हो। मतलब लव मैरिज में भी, अब बिफोर जब शादी नहीं हुई थी तब तो वो कपल्स थे, घूमते थे, फिरते थे, सब कुछ बाहर मिलते थे। उन्हें नहीं पता ना कि जब वो घर में आ जाएगी, लड़की फैमिली में आ जाएगी, तो उसको कैसे रहना पड़ेगा। उसको हस्बैंड के साथ पेरेंट्स की भी सुननी पड़ेगी, उनको भी समय देना पड़ेगा, क्योंकि हर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं ना अपनी बहू से कि वो उनकी भी सुने, उनकी सेवा भाव करे। तो इसीलिए आज के दौर में बहुत हस्बैंड वाइफ में मैं देखती हूँ क्लैशेस आता है। मेरे पास बहुत हस्बैंड वाइफ के केसेस आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि रिलेशनशिप्स को हम बचा नहीं पाते? 2 महीने में, 2 साल में, बेबी होने के बाद डिवोर्स लेने की बात पे आ जाते हैं। क्या हम अपनी शादी को एक मौका नहीं देते? क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम अपनी शादी को बचाने का एक मौका, अपने प्रेम को बढ़ाने का एक मौका क्यों नहीं दे पाते? इसके बहुत से कारण हैं, तो इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। आप सोचकर देखिए कि शादी से पहले जो लव बर्ड्स होते थे, जिनकी लव मैरिज की अगर मैं बात करूं, जो लव बर्ड्स होते थे, वही शादी के कुछ टाइम के बाद उनमें मनमुटाव होना शुरू हो गया है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? तो दोस्तों, आप ये देखिए कि शादी से पहले वो सिर्फ कपल थे, फ्रेंड्स की तरह थे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, 2 कुंडलियों का मिलान होता है। सिर्फ हमारे मतभेद आपसी परवरिश को लेकर या आपसी विचारों को लेकर ही नहीं होती, बल्कि हमारी कुंडली भी, इसमें हमारे प्लैनेट्स, हमारी कुंडली में भी बहुत से ऐसे ग्रह हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। लेट अस सपोज हमारी कुंडली के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर 7th हाउस कारक होता है पार्टनर का। तो 7th हाउस में जब कोई और गलत ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो हस्बैंड वाइफ में ऐसी स्थिति में क्लैशेस आते हैं, मनमुटाव आता है, मतभेद आता है बिना किसी रीज़न। आप खुद ही सोच में पड़ जाते हैं कि यार, हमने तो लव मैरिज करी थी, हमारे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया, हमें क्यों एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से आकर्षण खत्म होता जा रहा है, एक दूसरे की बातें समझ नहीं आ रही हैं। तो दोस्तों, इसको भी हम कैसे करेंगे, क्या उपाय करेंगे ताकि प्लैनेट्स ठीक हो जाए? क्योंकि शादी तो अब हो गई है तो कुछ नहीं कर सकते ना इसमें। अब क्या करेंगे, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम अपने ग्रहों को शांत कर लेंगे, अपने प्लैनेट्स की पूजा कर लेंगे। बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं
जिनसे हमारी ज़िंदगी में ये क्लैशेस ख़त्म हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों में अनबन होने से डिवोर्स लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए हम डिवोर्स की तरफ अपने ध्यान को ना भटकाएं, बल्कि उपाय करें, उपायों की सोचें, जिससे कि आपके जीवन में डिवोर्स जैसी सिचुएशन ना आने दे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय बताऊंगी आपको, जो कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत मनमुटाव चल रहा है, एक दूसरे की बात समझ नहीं आती है, तो हमने क्या करना है, अपने कर दी, अपनी कुल देवी को प्रसन्न करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें। पितरों को प्रसन्न करने से, कुल देवी को अपनी प्रसन्न करने से आपके घर में ग्रह कलेश कभी नहीं होता, क्योंकि आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। और जब आपको आशीर्वाद मिलेगा अपने बड़ों का, अपने पितरों का, तो आपके घर में कलेश तो वैसे भी नहीं होगा, और दूसरा आपके बिजनेस में भी होगी, आपको हर जगह से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इसीलिए हमें क्या करना है, घर का जो मेल है, हस्बैंड यानी कि उनको अपनी कुल देवी को पूजा करना है, और दूसरा अपने पितरों को कभी नहीं भूलना। कुछ भी करते वक्त
पितरों का मनन करना है। वाइफ के लिए क्या उपाय है? वाइफ क्या करे, थर्सडे के दिन श्रृंगार का सामान, जो श्रृंगार का सारा सामान होता है ना, ऐसे बैंगल्स होते हैं, बिंदी होती है, लिपस्टिक होती है, सारा श्रृंगार का सामान थर्सडे के दिन मंदिर में चढ़ा कर आए, माँ पार्वती के चरणों में चढ़ा कर आए। इससे उनको बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय स्त्रियों के लिए ये है कि हमको ना जाना है, हमें जो शिवलिंग वाले मंदिर आपने देखा है, शिव जी पार्वती जी को खुश करना है ना बेसिकली, क्योंकि बहुत अच्छा कपल माना जाता है। तो हमें वो वाले शिवलिंग पर जाना है। एक तो ब्लैक कलर का शिवलिंग होता है, बहुत सारे मंदिरों में वाइट कलर का शिवलिंग भी होता है। तो हमने जाना है वो उस वाले मंदिर में जहाँ पे वाइट कलर का शिवलिंग है। वहाँ पर जाकर हमें पार्वती जी को, यानी कि हम फीमेल्स के लिए, ये फीमेल का उपाय है, फीमेल को पार्वती जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करना है, जहाँ पे वाइट शिवलिंग हो उस मंदिर में। तो पार्वती जी के चरणों में हमने सिंदूर करा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो उन्हें आशीर्वाद दें, उनको ग्रह कलेश से बचाएं। पार्वती जी उससे बहुत प्रसन्न होंगी। दूसरा, हमें शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले फ्राइडे को जाकर पार्वती जी को मूंग की दाल चढ़ाना है। ये उपाय भी फीमेल्स कर सकती हैं। इससे भी पार्वती जी बहुत प्रसन्न होंगी और आपको बहुत फल देंगी, जिससे आपके रिलेशनशिप में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई एटलीस्ट कोई ऐसा बड़ा नुकसान या ऐसा बड़ा आपके साथ नहीं होगा कि नौबत डिवोर्स तक आ जाए। ये सभी उपाय करने से आप अपने रिलेशन को डिवोर्स की नौबत से बचा सकते हैं और प्रेम पूर्वक अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं रेनू बजाज आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।